ओके तो आज हम लोग एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला है, दैट इज़ सीक्वेंस। अभी देखो 4 या 7 मार्क्स में यानी मिनिमम एक क्वेश्चन तो सीक्वेंस का फिक्स होगा ही आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम्स दोनों में। मिनिमम 4 मार्क्स मैक्सिमम 7 मार्क का एक क्वेश्चन सीक्वेंस का फिक्स होगा, ठीक है। हाउ टू यूज सीक्वेंस, वाई यूज सीक्वेंस और समथिंग लाइक दैट, या सीक्वेंस किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ एक सब पार्ट में आ सकता है। तो सीक्वेंस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये समझना होगा पहले कि सीक्वेंस के पहले की थियरी देखते हैं कि व्हाट इज़ बिफोर सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के पहले की चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल EMP, ठीक है। इसमें मैं लेता हूँ EMP ID, इंटीजर, प्राइमरी की और ENAME, varchar 2 of 20, varchar 2 लो या सिर्फ varchar लो चलेगा, नो प्रॉब्लम। एंड शायद आई थिंक सर मैंने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करके रखा है, लेट अस सी। नो, तो लेट अस क्रिएट इट नाउ। एंड DEPD ID इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल मैं भी इसे 3 ही फील्ड लेता हूँ। टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड नाउ, सिलेक्ट। चलो अभी टेबल में कुछ है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। सो एज यू नो कि हमारा जो टेबल है इसके स्ट्रक्चर में एक एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट ID है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय ID क्या है, प्राइमरी की है और इंटीजर है। अब प्राइमरी की इसका मतलब 2 चीज़ें हो गई, प्राइमरी की है इसका मतलब 2 चीज़ें हो गई। तो द फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या है कि आप लोग प्राइमरी की को हमेशा आपको कंपलसरी प्राइमरी की को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यू शुड ऑलवेज असाइन अ वैल्यू टू EMP ID, ठीक है। आपको एम्प्लॉय ID को हमेशा कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते जब भी आप वैल्यू इंसर्ट करोगे तब। तो एम्प्लॉय ID कंपलसरी हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, इट शुड ऑलवेज बी यूनिक। इट शुड ऑलवेज बी यूनिक इसका मतलब क्या है, यू कैन नॉट ऐड रिपीटेटिव वैल्यूज, यू कैन नॉट ऐड रिपीटेटिव वैल्यूज, ठीक है। आप लोग इसमें रिपीटेटिव वैल्यूज ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एम्प्लॉय ID 10 असाइन कर दिया तो मैं किसी दूसरे एम्प्लॉय को एम्प्लॉय ID 10 फिर से असाइन नहीं कर सकता। तो ये कंस्टेंट हो जाता है प्राइमरी की में। अब एक्चुअली होता क्या है कि सपोज़ मैं आज आ रहा हूँ दिस डे, आज के दिन में मैंने 3-4 रिकॉर्ड ऐड किए, ठीक है, एम्प्लॉय ID टेबल में। फिर क्या हुआ, एक्चुअली आज मैंने रिकॉर्ड तो एंटर कर दिया, उसके बाद में 10 दिन बाद आता हूँ मैं और 2-3 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। फिर उसके बाद का क्या, फिर हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो सेलेक्ट करके चेक करना पड़ेगा कि मैंने लास्ट ID कौन से इंसर्ट की थी, या तो मुझे ID को एक्चुअली याद रखना पड़ेगा। क्या होता है कि हम लोगों को या तो ID को याद रखना पड़ रहा है, ठीक है, या तो हम लोगों को ID को याद रखना पड़ता है, तो हमको हर बार जाके चेक करना पड़ता है कि भैया हम लोगों ने लास्ट ID कौन सी ऐड की थी, विच क्रिएट्स अ मैस। ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि यूज़र जब इसे इंसर्ट करे तो यूज़र को याद ना हो तो वो कोई रैंडम वैल्यू डाल देगा तो एरर आ जाएगी, ठीक है, अगर वो ID ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो। और हो सकता है कि मैंने पहली ID 10 डाली, दूसरी 5 डाल रहा हूँ, फिर 10 डाल रहा हूँ, सॉरी 11 डाल रहा हूँ, फिर 13 डाल रहा हूँ, फिर 105 डाल रहा हूँ, फिर 309 डाल रहा हूँ। तो एक जो सीक्वेंस है ना, प्रॉपर सीक्वेंस, वो मैनेज नहीं हो रहा। सो इट इज़ नॉट वेरी गुड टू नॉट मेंटेन सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस मेंटेन नहीं करें ना IDs का, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ID अगर फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो जनरली हमारा परसेप्शन क्या होता है, उसकी ID 1 होनी चाहिए, सेकंड रिकॉर्ड की ID 2 होनी चाहिए, थर्ड रिकॉर्ड की ID 3 होनी चाहिए, एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस मेंटेन करना चाहिए, तो रिकॉर्ड रखना विल बी मच ईजियर फॉर अस, सर्चिंग विल बी ईजियर, रिकॉर्ड रखना ईजियर होगा, ठीक है, और वैल्यूज़ असाइन करना भी काफ़ी ईजी होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सोचो, अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में रोल नंबर आपको 10, फिर 3, फिर 59, फिर 23, फिर 5000, फिर 800, इस तरह से रोल नंबर हो गए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। सो दैट इज़ वाई एक प्रॉपर नंबर ऑफ सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। तो एंड द प्रॉपर वे टू मेंटेन द सीक्वेंस इज अ बिट डिफिकल्ट। तो इसी सिचुएशन में
या इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं सीक्वेंस, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस यूज़ करते हैं। अब नाउ सीक्वेंस इज व्हाट इज अ सीक्वेंस? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑटो जनरेटेड वैल्यूज, ठीक है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑटो जनरेटेड यूनिक वैल्यूज। सीक्वेंस क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ऑटो जनरेटेड यूनिक वैल्यूज, यानी ऑटोमेटिकली आपको सीक्वेंस क्या कर रहा है, वैल्यूज जनरेट करके देगा। सीक्वेंस क्या करेगा, एक आपको ऑटो जनरेट करके देगा वैल्यूज़ को, आपको वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक बार सीक्वेंस क्रिएट कर दिया तो आप सीक्वेंस को यूज़ कर सकते हो वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाने के लिए। इसका एडवांटेज क्या है कि जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो सीक्वेंस याद रखेगा, जो भी लास्ट वैल्यू होगी कौन याद रखेगा, सीक्वेंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि भैया आपने सीक्वेंस तो आपको सीक्वेंस में वैल्यूज़ होगी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आप रैंडम वैल्यूज़ बीच में से ऐड नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो सीक्वेंस है कीज़ का, आपकी जो प्राइमरी कीज़ है उसका जो सीक्वेंस है वो भी मेंटेन हो रहा है, आपकी यूनिक वैल्यूज़ भी आ रही है, आपको वैल्यूज़ याद, लास्ट वैल्यू याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो कि यूज़ कैसे करना है, ये काम कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल देखते हो फिर उसके थ्रू ही समझेंगे। अगर मैं सिर्फ थियरी समझाऊंगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज वेल एज मज़ा भी नहीं आएगा। तो लेट अस डायरेक्टली जंप ऑन टू द सिंटैक्स ऑफ द सीक्वेंस। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या लिखना है, क्रिएट कीवर्ड, क्रिएट सीक्वेंस। ये क्रिएट सीक्वेंस एक कीवर्ड है, ये इतना होना ही चाहिए कंपलसरी। क्रिएट सीक्वेंस एक कीवर्ड है, ये होना ही चाहिए। जिसकी क्रिएट टेबल है उस तरह से क्रिएट सीक्वेंस है। क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम। फिर उसके बाद देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यूज़ दिख रही है आपको 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी चीज़ें, 7 चीज़ें हैं जो ऑप्शनल है, ठीक है। ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप इनको नहीं लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ पहली चीज़ क्या है, स्टार्ट विथ n, फिर इंक्रीमेंट बाय n। ये दो चीज़ें पहले समझते हैं। जैसे कि सीक्वेंस की वैल्यू आप चाहो तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए 1, मुझे करंटली स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए 1, तो सीक्वेंस की स्टार्टिंग वैल्यू में मैं क्या लिख दूंगा, क्रिएट सीक्वेंस स्टार्ट विथ 1, तो सीक्वेंस की वैल्यू 1 होगी। अभी मुझे चाहिए 101 से स्टार्ट होना चाहिए मेरा सीक्वेंस, तो क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम स्टार्ट विथ 101। तो जो आपकी फर्स्ट वैल्यू जो सीक्वेंस रिटर्न करेगा वो कौन सी होगी, 101। जो फर्स्ट वैल्यू जो सीक्वेंस रिटर्न करेगा दैट विल बी 10 and 1। अगर मुझे चाहिए कि मेरी वैल्यू 1000 से स्टार्ट हो तो क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम स्टार्ट विथ 1000, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपकी कौन सी होगी, बट ऑब्वियस है 1 होगी, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट विथ डिक्लेयर नहीं करते, अगर आप स्टार्ट विथ डिक्लेयर, देखो यहाँ से यहाँ तक सब कुछ ऑप्शनल है, सिर्फ जो कंपलसरी हो गया क्रिएट सीक्वेंस एंड सीक्वेंस नेम। तो इसका मतलब कि अगर आप स्टार्ट विथ n नहीं लिखोगे या स्टार्ट विथ अ नंबर नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस जो है वो कोई ना कोई वैल्यू अडेप्ट कर लेगा, इनिशियल वैल्यू। तो अगर आप स्टार्ट विथ n नहीं लिखते तो इनिशियल वैल्यू सीक्वेंस में कौन सी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 1, ठीक है। ऑटोमेटिकली जो स्टार्टिंग वैल्यू सीक्वेंस की हो जाएगी दैट विल बी 1। तो सीक्वेंस की इनिशियल वैल्यू हमेशा अगर आपने वैल्यू असाइन नहीं की तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 1 से स्टार्ट ही करवाना चाहते हो तो स्टार्ट विथ 1 नहीं, स्टार्ट विथ 1 ऐसा लिखो, ज़रूरी नहीं है। अब इंक्रीमेंट बाय, देखो तो फर्स्ट वैल्यू सीक्वेंस कौन सी रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिएट सीक्वेंस माई सीक्वेंस स्टार्ट विथ 100 लिख दिया। क्रिएट सीक्वेंस माई सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम क्या है, माई सीक्वेंस। तो मैंने क्या किया, क्रिएट सीक्वेंस माई सीक्वेंस स्टार्ट विथ 100। तो अभी मेरी जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, 100। कौन सी होगी वो वैल्यू, 100 होगी। फिर इंक्रीमेंट बाय मैं लिखता हूँ 2, तो सेकेंड वैल्यू कौन सी, 100, फिर 102, फिर 104, फिर 106, फिर 107। अगर मुझे 100 का गैप चाहिए हर वैल्यू के बीच में तो मैं क्या लिखूँगा, इंक्रीमेंट बाय 100। तो पहली वैल्यू आएगी 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। तो इंक्रीमेंट बाय वैल्यू क्या है, मतलब ये आपको किस फैक्टर से इंक्रीमेंट करना है आपको अल्टीमेटली, ठीक है। तो इन दोनों कीवर्ड को पहले देख लेते हैं। तो चलो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी आप देख सकते हो। नाउ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है कि फॉर एग्जांपल सीक्वेंस में मिनिमम ये वैल्यू तो आनी ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू सीक्वेंस में ये तो आनी ही चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10, तो आपकी जो भी सीक्वेंस की वैल्यू जनरेट होती है 10 से नीचे नहीं हो सकती। और मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम आपकी सीक्वेंस में इतनी वैल्यू जा सकती है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू अलोकेट नहीं करोगे तो मिनिमम वैल्यू विल बी 1। मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू 99999, 14 या 15 टाइम्स 999, इतना बड़ा डिजिट है मैक्सिमम वैल्यू का। तो आप चाहो
तो मिन वैल्यू असाइन करो, आप चाहो तो मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू असाइन करो। अगर आपको मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू डिफ़ॉल्ट चाहिए तो इनको असाइन मत करो। अब साइकिल, कैश और ऑर्डर, इसके बारे में हम लोग इन 3 चीज़ों के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। पहले लेट अस क्रिएट अ सीक्वेंस एंड प्ले विद दिस 2 थिंग्स। सो नाउ हम लोगों ने टेबल तो क्रिएट कर लिया था, ठीक है, हम लोगों ने टेबल तो क्रिएट कर लिया था। नाउ लेट अस इंसर्ट अ वैल्यू इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज़। तो पहले सीक्वेंस क्रिएट कर देते हैं ना, पहले हमको आईडी डालनी है, ठीक है, हमको आईडी इंसर्ट करनी है, फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद व्हाट वी नीड टू इंसर्ट डिपार्टमेंट आईडी। तो एक्चुअली मेरे को क्या ये चीज़ है ना ऑटो जनरेटेड चाहिए, बिकॉज ये प्राइमरी की है, यूनिक है, नॉट नल है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। तो सीक्वेंस क्रिएट सीक्वेंस, EMP_SEQ क्रिएट सीक्वेंस एम्प्लॉय सीक्वेंस, मेरा नाम क्या है EMP_SEQ, ठीक है। अब मैं इसका स्टार्ट विथ ले लेता हूँ कितना 100। स्टार्ट विथ मैंने क्या ले लिया 100। अगर मैं नहीं लूँगा स्टार्ट विथ 100 तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू सीक्वेंस का एड्रेस करेगा 1। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ स्टार्ट विथ 100, तो मेरी फर्स्ट वैल्यू कौन सी होनी चाहिए 100। चलो 101 ले लेते हैं फिर एग्जाम्पल, तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मेरी फर्स्ट वैल्यू अभी कौन सी होगी 101। फिर उसके बाद स्टार्ट विथ, फिर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाय 2, तो मेरी फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 101। फिर सेकंड वैल्यू कौन सी होगी 103, फिर थर्ड वैल्यू कौन सी होगी 104 एंड सो ऑन। अब मुझे कोई मिनिमम वैल्यू डिक्लेयर नहीं करनी, मिनिमम वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आनी चाहिए। तो मैं क्या ले लेता हूँ नो मिन वैल्यू, नो मिन वैल्यू, ठीक है, नो मिन वैल्यू और नो मैक्स वैल्यू। ये मेरा सीक्वेंस फिलहाल रेडी हो गया, ठीक है। अब इसे रन करते हैं, कमांड नॉट एंडेड प्रॉपरली। ओके, सो आई थिंक आई हैव डन समथिंग, लेट अस सी। अच्छा हाँ, ये नो मिन वैल्यू पूरा एक कीवर्ड है और नो मैक्स वैल्यू पूरा एक कीवर्ड है, इनके बीच में स्पेस नहीं है। ओके डन, चलो सीक्वेंस क्रिएटेड। तो कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करके देखते हैं हम कि किस तरह से सीक्वेंस को यूज़ वगैरह करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम लोग इस सीक्वेंस का मतलब देख लेते हैं। क्रिएट सीक्वेंस इज अ कीवर्ड और सीक्वेंस का नाम क्या है एम्प्लॉय सीक्वेंस। और आपकी जो सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू जनरेट होगी वो कौन सी होगी 101। इंक्रीमेंट बाय मतलब कितने से इंक्रीमेंट होगी, हर वैल्यू के बीच में गैप होगा 2 वैल्यूज का, यानी फर्स्ट वैल्यू अगर 101 है तो सेकंड वैल्यू 103 होगी। फिर नो मिन वैल्यू मतलब मिनिमम कोई वैल्यू है ही नहीं, जो फिर बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। और नो मैक्स वैल्यू नहीं, मैक्स वैल्यू 9999 आपको 14 और 15 टाइम्स 9 विच इज़ अ वेरी 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 बिग नंबर। तो मैक्सिमम वैल्यू पे मैंने को डिक्लेयर नहीं की। अभी मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू का क्या लोचा है कि कब यूज़ में आएगा वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। जब हम साइकिल्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू का एक्चुअली क्या रोल है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एडिंग सम वैल्यूज। तो लेट अस इंसर्ट सम डेटा। तो हम लोग एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करते हैं डेटा कुछ। तो इंसर्ट इनटू EVL EMP वैल्यूज। अब आपको पहली चीज़ मैं फिलहाल अभी एक दिस मोमेंट ब्लैंक छोड़ता हूँ। नेम ले लेते ABC और डिपार्टमेंट ले लेते 1 फिर एग्जाम्पल। अब मुझे चाहिए कि वैल्यू मुझे याद रखनी है नहीं, मुझे वैल्यूज़ याद रखनी नहीं है, चाहे फर्स्ट वैल्यू की लास्ट वैल्यू एक भी याद रखूँ, इसलिए तो मैंने सीक्वेंस क्रिएट किया है। तो ये सीक्वेंस को यूज़ करना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या लिखेंगे EMP_SEQ डॉट नेक्स्ट वेल। अच्छा EVL EMP अपने टेबल का नाम EMP है। तो लेट अस ट्राई टू रन दिस थिंग। देखो 1 रो इंसर्टेड। हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज़ खुद से इंसर्ट नहीं की, हम लोगों ने सीक्वेंस को यूज़ किया। EMP सीक्वेंस एम्प्लॉय सीक्वेंस का चूज यानी सीक्वेंस का नाम डॉट नेक्स्ट वेल। डॉट नेक्स्ट वेल लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेल क्या होता है वो हम लोग बाद में देखते हैं थोड़ी देर बाद। नाउ लेट अस सी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो एज यू कैन सी एम्प्लॉय ID 101 ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब एक दूसरा रिकॉर्ड ऐड करते हैं, 2-3 रिकॉर्ड ऐड करते थे ABC PQR XYZ इसको 2 डिपार्टमेंट से लेते हैं। चलो अब नाउ ये दोनों भी ऐड करते हैं। एक रो फिर से ऐड, दूसरी रो देखते हैं, दूसरी रो फिर से 3 रो ऐड हो गई, 3 कॉलम ऐड हुए। तो देखो पहले
फर्स्ट जो थी अपना हमारा जो ABC है इसकी आईडी क्या थी 101, फिर हम लोगों ने इंक्रीमेंट बाई 2 लिखा है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो आपका PQR है इसकी आईडी क्या होनी चाहिए 103 और XYZ की आईडी क्या होनी चाहिए 105. सो नाउ लेट अस run it and see. So as you can see 101, 103 and 105. आप फॉर एग्जाम्पल आपने गलती से कोई चीज़ स्किप कर दी होगी, मिस कर दी होगी, आपको चलो किसी रीज़न से सीक्वेंस को चेंज करना है. सीक्वेंस ये जो आपका सीक्वेंस आपने क्रिएट किया ना एम्प्लॉय सीक्वेंस, इसको रीमॉडिफाई करना है. तो मॉडिफाई अगर आपको करना है तो आप क्या लिखोगे अल्टर सीक्वेंस emp_sec. एल्टर सीक्वेंस एम्प्लॉय से स्टार्ट विद, इस बार मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1, स्टार्ट विद 1 ले लेता हूँ. सेम सीक्वेंस है ना, सिर्फ मैं स्टार्ट विद वैल्यू चेंज कर रहा हूँ. इंक्रीमेंट बाय 1 कर देते हैं. अगेन नो मिन वैल, एंड नो मैक्स वैल्यू. चलो तो हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू सीक्वेंस की चेंज नहीं कर सकते, दैट इज माय मिस्टेक, सॉरी. तो हम लोग इंक्रीमेंट बाय 1 ले लेते हैं. अभी सीक्वेंस अल्टर, देखो अभी स्टार्टिंग वैल्यू सीक्वेंस की चेंज नहीं कर सकते, ऐसा सीक्वेंस बोल रहा है. क्यों नहीं चेंज कर सकते आइए. तो क्या होगा कि देखो फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग वैल्यू 1 करी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू आप 100 पे, फिर वापस 100 के बाद क्या आएगा स्टार्टिंग वैल्यू में 101 आ जाएगा. लेकिन 101 तो ऑलरेडी हमारे पास है, 101 तो आपने टेबल में ऐड करके रखा है. तो प्रॉब्लम वही हो गई ना कि आपकी वैल्यूज यूनिक नहीं रही. एंड सीक्वेंस इज अ यूनिक वैल्यू, सीक्वेंस ऑलवेज गिव्स यू अ यूनिक वैल्यू. तो आप अगर स्टार्टिंग वैल्यू अगर आप चेंज कर रहे हो तो यूनिक वैल्यू सब डुप्लीकेट वैल्यू आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए आप जो स्टार्टिंग वैल्यू वो चेंज नहीं कर सकते. तो हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू, नो मिन वैल्यू, नो मैक्स वैल्यू जो भी है उसको तो चेंज कर सकते हैं. तो मैंने अभी इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी कर दी बात. तो अब मैं फिर से एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ जॉन, ठीक है. इसको डिपार्टमेंट में डाल दें. तो सीक्वेंस की देखो फर्स्ट वैल्यू अगर आप देखोगे आपके एम्प्लॉय में, तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी थी 101, 103, 105, दो का गैप आ रहा था. अब जो गैप आना चाहिए दैट विल शुड बी ऑफ 1, क्योंकि हम लोग ने इंक्रीमेंट बाय वैल्यू कितनी कर दी है 1. तो अब जो नेक्स्ट आएगा यानी जॉन की जो आईडी होगी 106 होनी चाहिए. 1 रो इंसर्टेड. नाउ लेट अस सी. सो नाउ वी कैन सी जॉन की जो वैल्यू है 106 है. So that was an introduction to your sequence. Now let us see something in depth. ये min value, max value और cycle किस काम के आती है. Now let us try to understand about this min, max value and cycle. देखो ये min value, max value और cycle तीनों दिन एक साथ में कुछ खुद से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं min value ले लेता हूँ. min value फॉर एग्जाम्पल let us consider 101 और मैक्स वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1000, ठीक है. मैक्स वैल्यू 1000 ले ली. तो हमारा जो सीक्वेंस है, तो अभी अगर आप देखने जाओ, सॉरी, अभी हमारा जो सीक्वेंस है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 101 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 1000 है, ठीक है. तो एक्चुअली होगा क्या, ठीक है. तो फर्स्ट आपका 101, 102, 103 आ गया, 105 सॉरी जो भी है 106 लास्ट वैल्यू थी. फिर 107, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 1000 तक आपकी वैल्यूज़ आएगी आपकी सीक्वेंस में. जो आप जब emp.next12 करते जाओगे ना तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1000. 1000 पे आने के बाद जो आपका सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, अटक जाएगा, यानी वो नई वैल्यू जनरेट करना बंद कर देगा. तो यानी 1001 नहीं आएगा, ठीक है. 1001 नहीं आएगा, यानी 101 से वैल्यू स्टार्ट हुई थी और 1000 पर जाके आपकी वैल्यूज़ क्या है, कॉन्स्टेंट हो जाएगी. यानी आप जितनी भी बार आप नेक्स्ट 12 रन करोगे तो इट विल बी प्रोवाइडिंग यू 1000 ओनली जो है. अब तो नाउ व्हाट हैपेंस कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइकिल, साइकिल, ओके. मैंने अभी यहाँ पे क्या लिख दिया, साइकिल. ना सीक्वेंस अल्टर हो चुका है. अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से सुनना. पहली जो मेरी वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल होगी 1001, फिर 101, 102, 103, 104, 105 अप टू 1000 वैल्यूज़ आ गई.
उसके पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि 1000 पे आके मेरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, यानी वो नई वैल्यू जनरेट करना बंद कर देगा। लेकिन अब मैंने क्या लिखा है, साइकिल। अब मैंने क्या लिखा है, साइकिल। साइकिल लिखने से क्या होगा कि जैसे 1000 पे आएगा ना, तो 1000 के बाद ये फिर से नई वैल्यू 101 देने का वैल्यू, जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू है वो देगा। एक्चुअली क्या देगा, जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू है वो देना स्टार्ट कर देगा, यानी 101। अगर यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू स्टार्ट विद वैल्यू 101 लिखी है तो ये 101 देगा। लेकिन अगर आपने मिनिमम वैल्यू 1 लिखी होती और स्टार्ट विद आप 101 लिखते तो ये आपको जो नई वैल्यूज़ फिर से जनरेट करना स्टार्ट करेगा, तो ये मिन वैल्यू से स्टार्ट करेगा, तो ये आपको कौन सी वैल्यू देगा, 1। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिएट सीक्वेंस। क्रिएट सीक्वेंस EMP स्टार्ट विद 101, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस है स्टार्ट विद क्या हो रहा है, 101। अब ये एम्प्लॉय सीक्वेंस 1 है, तो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 101 है, फिर इंक्रीमेंट बाय 1 है। तो ये अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो 101, 102, 103 अप टू कहाँ तक जाएगा, 1000 तक जाएगा। 1000 मैक्सिमम वैल्यू, तो वहाँ जाके फ्रीज हो जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साइकिल। साइकिल लिखने की वजह से क्या हुआ कि ये सीक्वेंस वापस रीस्टार्ट करेगा वैल्यूज जनरेट कर देना 1000 के बाद। तो 1000 के बाद ये कौन सी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू जनरेट करेगा, दैट विल बी 1। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 1000 जाएगा। फिर से 1000 पे जाके ये वापस रीस्टार्ट कर देगा वैल्यू 1 से। तो जितनी भी बार ये एंड पे पहुंचेगा, यानी 1000 मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, तो उसके बाद ये आपका सीक्वेंस रीस्टार्ट हो जाएगा आपकी मिनिमम वैल्यू से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा, मिनिमम वैल्यू से। फर्स्ट टाइम स्टार्ट विथ किस चीज़ के लिए, देखो स्टार्ट विथ और मिनिमम वैल्यू में फ़र्क क्या है। स्टार्ट विथ जो आपका है वो फर्स्ट टाइम जब आप सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हो, फर्स्ट साइकिल जब रन होगी तो वो स्टार्ट होगी आपकी स्टार्ट विथ से, यानी 101 से स्टार्ट होगी। फिर मिन वैल्यू क्या होगा, जब आपका मैक्सिमम वैल्यू तक रीच आउट कर दोगे, फिर उसके बाद वापस जो साइकिल स्टार्ट होगी वो होगी आपकी मिन वैल्यू से। यानी फिर से एक बार देखते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम सीक्वेंस क्रिएट किया तो पहली वैल्यू कौन सी आएगी, 101, 102, 103 अप टू 1000 पहुँचे, 1000 मैक्सिमम वैल्यू थी वहाँ पे, फिर वापस रीस्टार्ट कर देगा। लेकिन वापस फिर से वैल्यू 101 से नहीं आएगी, मिनिमम वैल्यू से आएगी। यानी आपकी इस बार वैल्यू जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू एन। सो दिस इज हाउ साइकिल मैक्स वैल्यू एंड मिन वैल्यू वर्क्स। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। नाउ जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद में डिस्कशन करते हैं, दैट इज कैश एंड नो कैश। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैश एंड नो कैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा बार पूछा चुका है। सिर्फ इतना ही कि एक्सप्लेन कैश इन सीक्वेंस, सिर्फ इतना, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कैश इन सीक्वेंस दो मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा बार पूछ चुके हैं। तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली द कैश इज़। अब एक्चुअली होता क्या है, ये कैश 30 मैंने यहाँ पे लिखा है, एक नई चीज़ देते कि दैट इज़ कैश 30 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये कैश 30 का एक्चुअली मीनिंग क्या है, चलो पहले हम लोगों ने इतना ही लिखा था। तो हम लोगों का जो सीक्वेंस था वो 101, 102, 103 किया था। अभी देखो जो सीक्वेंस है, अगर आप कंप्यूटर बंद भी कर दोगे अभी, ठीक है, मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया, ऐसे 100 साल बाद में वापस आके सीक्वेंस यूज़ करूँगा ना, तो जो लास्ट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 106 थी, लास्ट वैल्यू मैंने 106 इंसर्ट की थी, मैं 100 साल बाद आऊँगा ना तो भी नेक्स्ट वैल्यू 106 के बाद 107 ही मिलेगी मेरे को। सीक्वेंस ये चीज़ याद कैसे रखता है कि जो लास्ट वैल्यू है वो कहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस याद कैसे रखता है कि लास्ट वैल्यू कौन सी थी। वो टेबल में जाके चेक नहीं करता, ये चीज़ याद रखना, वो टेबल में जाके चेक नहीं करता कि लास्ट वैल्यू कौन सी है। एक्चुअली क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर आपका जो डेटाबेस वगैरह जो भी है वो पूरा का पूरा आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में। तो उसी तरह से सीक्वेंस की जो लास्ट वैल्यू होती है, हर सीक्वेंस की लास्ट वैल्यू आपके डेटाबेस में स्टोर होती है। एक्चुअली वो अलग से स्टोर होती है आपके डेटाबेस के साथ, आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर होती है आपकी जो भी वैल्यूज होती है सीक्वेंस की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लास्ट वैल्यू 106, सीक्वेंस याद रखेगा इसको कि भाई लास्ट वैल्यू 106 की आपकी हार्ड डिस्क के अंदर वैल्यू स्टोर करके रखेगा 106। तो जब भी आप आओगे तो वो 106 में एक जो भी इंक्रीमेंट वैल्यू है वो ऐड करके आपको देगा, यानी 107 देगा। अगर इंक्रीमेंट वैल्यू 2 तो 108 देता। सो ये चीज़ समझ आई होगी। तो नाउ अब हम लोगों को एक चीज़ पता है, अगर हम लोगों ने FOC यानी IC इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ा होगा या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स FOC पढ़ा होगा, तो हम लोगों को एक चीज़ याद है कि सेकेंडरी डिवाइसेस अ बिट स्लोअर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर अ बिट स्लोअर। सेकेंडरी डिवाइसेस जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं कंपैरिजन टू रैम। अब आपका जो प्रोग्राम है, जो सीक्वेंस आपके जो भी आपका ओरेकल रन हो रहा है, आपकी प्राइमरी मेमोरी पर रन हो रहा है, तो ओरेकल को क्या होता है कि लेगिंग होती है। क्या होता है कि ओरेकल प्राइमरी मेमोरी पे तो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसका, लेकिन जितनी भी बार आप सीक्वेंस को यूज़ करोगे, सीक्वेंस क्या करेगा, हर बार चेक करने जाएगा आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में, यानी आपके हार्ड डिस्क में चेक करने जाएगा कि भैया लास्ट वैल्यू कौन सी थी, उसमें ऐड करके अब मेरे को नई वैल्यू रिटर्न करनी है।
तो आपका जो ओरेकल है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन सीक्वेंस क्या है, मेमोरी आपकी सीक्वेंस क्या है, स्टोर कहाँ पे हो रहा है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पे। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा आपका जो स्पीड है उसको रिड्यूस कर देता है, जो आपकी स्पीड है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, फिर से फॉर एग्जांपल आपका ओरेकल कहाँ पे, आपकी प्राइमरी मेमोरी पर है। आपका जो ओरेकल रन हो रहा है पूरा का पूरा, आपका जो सर्वर है वो रन हो रहा है आपकी प्राइमरी मेमोरी पर, और जो आपका सीक्वेंस है वो सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर होता है। तो जब भी आप सीक्वेंस रन करोगे, सीक्वेंस यूज़ करोगे, तो आपका सीक्वेंस क्या करेगा, आपके सेकेंडरी स्टोरेज पर जाएगा और चेक करेगा लास्ट वैल्यू कौन सी थी, और उसमें जो भी इंक्रीमेंट वैल्यू है वो ऐड करके आपको नई सीक्वेंस की वैल्यू जनरेट करेगा, और फिर से जो नई वैल्यू आएगी उसको स्टोर करेगा। भाई देखो ये हमारी 107 रिटर्न किया, तो अब स्टोर भी करेगा कि भैया अब जो लास्ट वैल्यू है वो 107 है। फिर से आप सीक्वेंस यूज़ करोगे तो भाई लास्ट वैल्यू 108 है, तो उसको रिट्राइव भी करता है और स्टोर भी करता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आपका ओरेकल का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डिग्रेड हो जाता है। अभी आप अपने सिस्टम पे यूज़ करोगे ना जब भी ओरेकल, तो आपको कोई डिफरेंस खास दिखेगा नहीं, क्योंकि आप सिंगल यूज़र हो। लेकिन जब आपके बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों करोड़ों यूज़र हो जाएंगे तब सीक्वेंस में थोड़ी सी आपको लेगिंग दिख सकती है। ठीक है, तो अब आपको सीक्वेंस में थोड़ी सी लैगिंग दिख सकती है, बट अभी तो फिलहाल कोई इसका आपको रियल यूज़ दिखेगा नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो बहुत ज़्यादा अगर आप मास स्केल पे इसको लेके जाओगे तो थोड़ा सा लैगिंग होने लग जाएगा। तो इस लैगिंग को क्लियर करने के लिए या इसको कम करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कैश, जितनी भी वैल्यूज़ आपको कैश करवानी है 30, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश 30। तो इसका मतलब क्या है कि जो 30 वैल्यूज़ है, ठीक है, जो 30 वैल्यूज़ है वो सीक्वेंस आपकी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करके रखेगा, प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करके रखेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कैश 30 और आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 101, 102, 103, 104 अप टू 1030 वैल्यू कौन सी, 130 सॉरी 130 विल बी 30 वैल्यू स्टोर करके रखेगा आपके प्राइमरी मेमोरी पे। आपका सीक्वेंस क्या करेगा, आपकी प्राइमरी मेमोरी पे 30 वैल्यूज़ कैश करके रखेगा। अब क्या हुआ, जब भी आप सीक्वेंस यूज़ करोगे ना, सीक्वेंस सेकेंडरी मेमोरी के पास नहीं जाएगा, वो सीधा यहाँ से वैल्यू ले लेगा 101 वाली वैल्यू ले ली, सीधा असाइन करी और आपकी प्राइमरी मेमोरी से वैल्यू निकल गई। फिर नेक्स्ट आप जब भी यूज़ करोगे तो 102, ठीक है, फिर 103, इस तरह से आपकी प्राइमरी मेमोरी पर से ही वह वैल्यूज़ लेता रहेगा, और जो मेमोरी कंज्यूम कर लेगा वो मेमोरीज आपकी प्राइमरी मेमोरी पर से डिलीट होने जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का जो प्राइमरी मेमोरी पर जाकर सेकेंडरी मेमोरी पर जाकर आपकी सीक्वेंस की वैल्यू लानी थी, वो जो टाइम था वो टाइम आपका ओरेकल के पास बच जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगेन ये आपकी जो स्पीड वाली फैक्टर है, स्पीड वाला फैक्टर है आपके यहाँ पे नहीं दिखेगा, सॉरी ये स्पीड वाला फैक्टर अभी आपके पीसीस पे नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़र्स नहीं है आपके सिस्टम्स पे, या बहुत सारे यूज़र्स एक साथ में आपके डेटाबेस को यूज़ नहीं करें, इसलिए आपको इतना फ़र्क नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपको स्पीड इम्प्रूव करनी है तो आप कैश करवा लो मेमोरी वैल्यूज़ को। तो मेमोरी कैश होने से क्या होगा, आपकी जितनी भी 30 वैल्यूज़ है वो आपके मेमोरी सर्वर पे स्टोर, आपकी प्राइमरी मेमोरी पर स्टोर हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपको बार बार सेकेंडरी मेमोरी पर जाके देखना नहीं पड़ेगा कि लास्ट वैल्यू कौन सी थी, तो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने 130 वैल्यू कंज्यूम कर ली, तो कैश 30 है, तो फिर से 131, 132, 133 अप टू 160 वैल्यूज़ फिर से रिकैश हो जाएगी, फिर से कैशिंग हो जाएगी 160 की। सपोज आपने 160 वैल्यू पे पहुंच गए, 160 वैल्यू वापस कंज्यूम कर ली, तो फिर से आपकी नई वैल्यू कैश हो जाएगी 161, 162 अप टू 190। तो 30 वैल्यूज़ कैश होती रहेगी आपकी मेमोरी पर। सो दिस इज़ हाउ कैशिंग वर्क्स। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, स्पीड इंक्रीज़ करता है, बट इसकी डिसएडवांटेजेस भी है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग इसको यूज़ नहीं करते। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो आपने क्या कैशिंग कर लिया, फॉर एग्जांपल 101, 102 अप टू आपने 130 तक आपने कैश करके रखा है। ठीक है, आपने कहाँ तक कैश करके रखी है वैल्यूज़ को, 130 तक। अब आप पहुँचेगा 114 पर, आप कहाँ पहुँचे 114, यानी आपने 101 कंज्यूम किया, 102 कंज्यूम किया, 103 कंज्यूम किया, आपने अप टू 114 114 आपने वैल्यूज़ कंज्यूम कर ली। फिर क्या हुआ, मैंने पीसी को बंद कर दिया, मैंने पीसी पूरा शट डाउन कर दिया। ठीक है, मैंने पूरा पीसी को शट डाउन कर दिया है, और इसके बाद मैं फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ सर्वर को। तो अब क्या होगा, मैं फिर से सीक्वेंस जब यूज़ करूँगा सीक्वेंस डॉट नेक्स्ट वेल, तो मुझे 115 नहीं मिलेगी वैल्यू, मुझे क्या है जो मेरी वैल्यू 115 नहीं मिलेगी, मुझे वैल्यू कहाँ से मिलेगी, 131 से मिलेगी। तो यानी जो 116, 117, 118, 119, 120 अप टू 130 वैल्यू थी ना,
जो मैंने कैश करके रखी थी वो सारी वैल्यूज़ लूज़ हो जाएगी। मेरा सर्वर उन वैल्यूज़ को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। और वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, 131 से, फिर 132 मैंने यूज़ किया, 133 यूज़ किया, तो कैश कहाँ तक होके रखी है, 160 तक यूज़ कैश होके रखी है। ठीक है, मैंने कहाँ तक 160 तक कैश करके रखी है मेरी वैल्यूज़, तो 133 तक मैंने वैल्यू यूज़ की और फिर से मैं सर्वर बंद कर देता हूँ और फिर से जब मैं रीस्टार्ट करूँगा तो फिर से वैल्यूज़ 161 से स्टार्ट होगी। तो एक चीज़ याद रखना, हम कैश यूज़ इसीलिए नहीं करते क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर बंद कर दिया तो अगेन इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, यानी जितनी वैल्यू कैश की हुई है, प्री कैश्ड वैल्यूज़ है, आपकी जितनी भी प्री कैश्ड वैल्यूज़ है आप उनको यूज़ करे बगैर सर्वर बंद कर दोगे तो क्या होगा, एक्चुअली आपकी जो वैल्यूज़ है वो आप वापस यूज़ नहीं कर पाओगे, कैश वैल्यूज़ को आप वापस यूज़ नहीं कर पाओगे, आपकी वैल्यू रीस्टार्ट हो जाएगी। तो ये रीज़न की वजह से हम लोग कैश यूज़ नहीं करते हैं। सो आई होप कि मुझे कैश एक्सप्लेन करने में आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन द कैश कि क्या होता है कि जब भी आप कोई वैल्यूज़ कैश करके रखते हो तो सर्वर पे आपकी प्राइमरी मेमोरी पर सारी की सारी वैल्यू आ जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 30 वैल्यूज़ आ जाएगी। लेकिन अगर आपने बीच में से 114 से बंद कर दी आपका सर्वर, फिर से रीस्टार्ट करोगे तो 131 से वैल्यूज़ आएगी, फिर आप जितनी वैल्यू कंज्यूम कर लिए उतनी वैल्यू ठीक है, फिर उसके बाद फिर से बंद करोगे तो नेक्स्ट 30 वैल्यूज़ का बैच आ जाएगा। सो दैट इज़ वाई कैश ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैश आप उन्हीं सिचुएशंस में यूज़ करो जिन सिचुएशन में आपको रियली कैशिंग की ज़रूरत हो और आपको पता हो कि आप 30 वैल्यूज़ या 40 वैल्यूज़ या एक सर्टन नंबर ऑफ वैल्यूज़ मिनिमम तो यूज़ करोगे ही। जब इस चीज़ की गारंटी हो तभी आप कैश यूज़ करना है, तो भले ही कैश अच्छा है तो भी मोस्ट ऑफ कैश यूज़ नहीं होता इसी रीज़न से, क्योंकि वैल्यूज़ लूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं जब आप कैश यूज़ करोगे। सो दैट इज़ वाई यूज़ कैश वाइजली। मैं तो बोलता हूँ कि भाई ना यूज़ करो तो फिलहाल के लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है। सो दैट वॉज कैश, साइकिल, मिनवेल, मैक्सवेल, इंक्रीमेंट, स्टार्ट एंड क्रिएट सीक्वेंस, इतना तो हम लोगों ने देख लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग वॉज ऑर्डर। नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर। अब आप लिख सकते हो ऑर्डर। ऑर्डर आप लिखोगे तो क्या होगा, आपका जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा, फिर बाय 101, फिर 102, 103, 104, 105 ऑर्डर गारंटी हो रहेगा। ठीक है, आपका जो ऑर्डर है वो गारंटी रहेगा वैल्यूज़ का। लेकिन अगर आप ऑर्डर नहीं लिखते, नो ऑर्डर, तो आपका ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर मेंटेन ना हो। अगर मैंने क्या लिख दिया, नो ऑर्डर, तो नो ऑर्डर लिखने से क्या होगा, हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है, मैं ऐसा बोल रही ना कैसे होगा, हो सकता है कि पहली वैल्यू आपकी 101 आए, फिर वैल्यू 103 आए, फिर 109 आए, फिर 102 आए, यानी सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी 1000 के अंदर तो आ ही जाएगी। 101 से 1000 के बीच में सारी वैल्यूज़ आएगी, यूनिकली आएगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है भैया, ऑर्डर ही रखो और बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर ही होता है। अगर आप नहीं यूज़ करोगे ऑर्डर तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर ही होता है। नो ऑर्डर लिखोगे तो सीक्वेंस गारंटी नहीं रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीक्वेंस। अल्टर, अगर आपको अल्टर करना है सीक्वेंस को तो अल्टर कीवर्ड लिख सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अल्टर के अंदर आप स्टार्ट विथ वापस नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट विथ आप अल्टर के अंदर नहीं कर पाओगे सीक्वेंस को, बस सारी वैल्यूज़ को अल्टर कर सकते हो, सिर्फ स्टार्ट विथ वैल्यू को आप अल्टर सीक्वेंस में नहीं कर सकते हो। अगर आपको सीक्वेंस को ड्रॉप करना है तो एज टेबल ड्रॉप सीक्वेंस EMP_SEQ1 ड्रॉप सीक्वेंस नेम, जो भी सीक्वेंस ड्रॉप करना है उसका नाम लिख दो एंड यू कैन सी सीक्वेंस ड्रॉप। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सीक्वेंस। हम लोगों ने सीक्वेंस में हम लोगों ने देखी नेक्स्ट वैल, सीक्वेंस में हम लोगों ने क्या देखा, नेक्स्ट वैल। इस तरह से CURR करंट वैल्यू भी आएगा। करंट वैल नाम का भी एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है सीक्वेंस के। अब EMP सीक्वेंस डॉट करंट वैल्यू लिखोगे तो ये आपको एक ही वैल्यू देता रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 101 है तो 101 करंट वैल्यू 101 ही देता रहेगा। करंट वैल्यू आपको हमेशा करंट वैल्यू रिटर्न करेगा, जबकि नेक्स्ट वैल्यू आपको हर बार नई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ EMP.CURR वैल, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट फिर से ऐड करूँगा ABC को और मैं करंट वैल्यू लिखूँगा, सब में करंट वैल्यू लिख देता फॉर एग्जांपल, तो करंट वैल्यू आपकी फॉर एग्जांपल 101 तो ABC का भी 101 वैल्यू आ जाएगी, PQR की भी 101 वैल्यू आ जाएगी, XYZ की भी 101 वैल्यू आ जाएगी और जॉन की भी 101 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि करंट वैल्यू हमेशा आपको करंट वैल्यू ही रिटर्न करेगा। जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है सिर्फ वही वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। तो लेकिन यहाँ पे तो आपकी जो वैल्यूज़ है प्राइमरी की है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा यूनिक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड वाला। सो दैट इज़ वाई करंट वैल्यू हम लोग ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा, तो इसीलिए करंट वैल्यू आई डोंट थिंक यूज़ करना हो तो ही करना, लेकिन एक्चुअली हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वैल्यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमको हमेशा क्या करता है, नई वैल्यू जनरेट करके देता है, जो भी सीक्वेंस की नेक्स्ट वैल्यू होगी वही जनरेट करके देगा। बस करंट वैल्यू आपके सिलेबस में था इसीलिए मैंने बता दिया। ठीक है, सो एज यू कैन सी इन द नोट्स इटसेल्फ
where is current value, it is used to display next value in the sequence, it is used to display the current value of the sequence. ठीक है, सो आई होप आई वाज एक्सप्लेन टू. हाँ, अगर आपको इसको देखना है, ये जो वैल्यूज़ है कोई सीक्वेंस में करंटली कौन सी वैल्यू चल रही है आपको नहीं पता, तो आप यूज़ कर सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ड्यूअल. ठीक है, तो स्टार की जगह आप क्या लिख सकते हो, स्टार की जगह आप लिख सकते हो एम्प्लॉय डॉट SQL SEQ एम्प्लॉय अंडरस्कोर सीक्वेंस डॉट CURR. हाँ, आपको चेक करना है ना सिर्फ तो भाई करंटली कौन सी वैल्यू चल रही है बिना इंसर्ट करवाए, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो. तो यहाँ पे करंट वैल्यू 106 चल रही है, करंट वैल्यू 106. तो अगर आप नेक्स्ट वैल्यू लिखोगे तो नेक्स्ट वैल्यू कितना आ जाएगा 107. मैं यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा 107. पर याद रखना ये कंज्यूम हो जाएगी वैल्यू. मैंने नेक्स्ट वैल्यू लिख दिया 106, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा 107. तो जब आप इंसर्ट करवाओगे ना नया रिकॉर्ड तो 108 आएगा, तो 106 बीच में से निकल जाएगा. तो ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर सीक्वेंस. कुछ भी नहीं समझ आया तो एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप कर देना मेरे को एक बार. अगर कोई चीज़ इसमें नहीं समझ आएगी, सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमम 4 मार्क्स सीक्वेंस में से कंफर्म है ही. और जो आपको एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आएगी ना तो उसमें सीक्वेंस का यूज़ पिछले 3 साल से कंपलसरी पूछ रहे हैं. पिछले 3 साल से सीक्वेंस कंपलसरी पूछ रहे हैं आपको. तो इट इज़ प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है. तो अगर सीक्वेंस नहीं समझ पड़े, जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसमें से कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ पड़े तो कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सअप कर देना या मैसेज कर देना, जो करना है वो. ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर टुडे.